स्वागत है दोस्तों डेटा एंट्री की एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं एक्सेल में डेटा एंट्री के लिए। देखिए दोस्तों, ये जो मेरी डेटा एंट्री की सीरीज है, इसमें मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आप आगे जाके डेटा एंट्री में यूज करेंगे। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर इंटरव्यूज के लिए आप जाते हैं, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे एक्सेल में यूज होने वाले डेटा एंट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ ही साथ में वर्ड पावर पॉइंट में, और उसके बाद में किस तरीके से हम चैट जीपीटी के थ्रू डेटा एंट्री का यूज करते हैं। तो आप प्लीज इस सीरीज को फॉलो कीजिए और डेफिनेटली आप इस कंप्लीट सीरीज को अगर एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आप डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बन जाएंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। ये डेटा एंट्री का मेरा एक नया टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे डेटा एंट्री में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कैसे करेंगे। देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप एक कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को विजुअलाइज करते हैं, एक कंडीशन आपको दे दी है, उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को हाईलाइट करना है, तो उसको ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोला जाता है, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट करना। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस डेटा को यहाँ पे विजुअलाइज करेंगे इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग गाइस बहुत आसान है और ये आपको डेटा एंट्री में डेफिनेटली काम आएगा। अगर आप किसी ऑफिस में डेटा एंट्री में काम करेंगे या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए, एम्प्लॉयज आईडी है और फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, फुल नेम है, रीजन है, कंट्री है और टोटल सेल्स है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इन चीजों को हम सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है, देखिए, हाईलाइट द टोटल सेल्स ग्रेटर देन 4000 इन लाइट रेड कलर। ये मान लीजिए आपका एक पहला क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे इसने ये बोला है कि आपकी जो टोटल सेल है, टोटल सेल कहाँ पे है, इस वाले कॉलम पे जो आपकी टोटल सेल है, उसको आपने हाईलाइट करना है, इस सेल को। इसमें जितने भी वैल्यूज 4000 से अबव हैं उनको आपने लाइट रेड कलर में हाईलाइट करना है। मैं क्या करूंगा, इस कंप्लीट कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की से ये आपकी कंप्लीट कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको एक कंडीशन दी गई है कि आपने 4000 से अबव जो वैल्यूज हैं उनको हाईलाइट करना है लाइट रेड कलर से। तो ये एक आपकी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपने डेटा को विजुअलाइज करना है। तो आपने यहाँ पे समझ जाना है कि ये आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है। तो हमने यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद होम टैब में स्टाइलिश ग्रुप के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे। हाईलाइट सेल्स रूल्स जो है इसमें ग्रेटर देन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन कितना 4000, यानी कि हमें वो सारी सेल्स को हाईलाइट करना है जो कि 4000 से अबव हैं। यही हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है और इसको हमने लाइट रेड कलर में फिल करना है। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, पहला ही हमारे पास क्या है, लाइट रेड कलर है, और मैं ओके कर देता हूं। तो आप देखेंगे जितने भी वैल्यूज टोटल सेल्स में 4000 से अबव हैं वो सारी की सारी आपकी रेड कलर से यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अगर हम नीचे भी चलते हैं, देखिए जितनी भी वैल्यूज होंगी इसमें 4000 से अबव सारी की सारी यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट दी टोटल सेल्स लेस देन 4000 इन ग्रीन कलर। अब जो सेल 4000 से बिलो है, यानी कि इससे कम है, उसको हमने किससे करना है, ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो हम कैसे करेंगे गाइस, देखिए मैं यहाँ पे इसको फिर से सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और मैं ऊपर जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे अब हम लेस देन में चलेंगे। लेस देन पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे हमने फिर से 4000 लिख देना है और उसके बाद अब हमने इसको करना है ग्रीन कलर से। तो थर्ड नंबर पे हमारा ग्रीन कलर, और मैं ओके कर दूंगा तो ये आपका ग्रीन कलर से यहाँ पे फिल हो जाएगा। देखिए जितनी भी वैल्यूज 4000 से छोटी हैं, यानी कि लेस देन 4000 है, सारी की सारी आपकी यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो चुकी हैं। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईलाइट द टोटल सेल्स बिटवीन 2000 टू 3000 इन येलो कलर। अब हमें वो सारी की सारी सेल्स जो कि 2000 से 3000 के बीच में है उसको येलो कलर से हाईलाइट करना है। तो उसके लिए फिर से हम इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके अब आपने कहाँ क्लिक करना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में यहाँ पे आपने बिटवीन पे क्लिक करना है, और पहली वाली वैल्यू आपकी 2000 हो जाएगी और अगली वाली जो आपकी वैल्यू है वो हो जाएगी 3000,
और अब आपने इसको किससे करना है, येलो कलर से करना है। तो येलो कलर कहाँ पे है आपका, इसमें देखिए येलो कलर है, ये वाला येलो विथ डार्क येलो, इस पर हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे जितनी भी सेल्स वैल्यूज 2000 और 3000 के बीच में सारी की सारी येलो कलर में हाईलाइट हो चुकी हैं। उसके बाद हाईलाइट दी टोटल सेल्स इक्वल टू 4500 इन ब्लू कलर। अब देखिए वो सारी वैल्यू जो कि 4500 है इस कॉलम में, उसको हमने ब्लू कलर में हाईलाइट करना है। मैंने फिर से इस कॉलम को सेलेक्ट किया और उसके बाद में ऊपर जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और हाईलाइट सेल्स रूल्स में, यहाँ पे जाऊंगा मैं इक्वल टू में। अब यहाँ पे आपने 4500 लिख देना है। अब हमने इसको यहाँ पे येलो कलर चाहिए, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे येलो कलर नहीं है, तो हम कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप फिल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे कलर्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से आप मान लीजिए आपको येलो कलर चाहिए, तो आपने इस पर क्लिक किया येलो पे और ओके कर दिया। तो जितनी भी वैल्यूज 4500 हैं वो सारी की सारी यहाँ पे येलो हो चुकी हैं, ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है इस कॉलम में। और उसके बाद गाइस देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है, हाईलाइट द एशिया इन पिंक कलर इन द रीजन कॉलम। अब जो ये एशिया है हमने इसको रीजन कॉलम में पिंक कलर से हाईलाइट करना है। कैसे करेंगे, हम फिर से यहाँ पे जाएंगे, इस वाली कॉलम को मैं सेलेक्ट करूंगा रीजन वाली को, और उसके बाद में ऊपर जाऊंगा। ऊपर जाने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स में अब जाएंगे टैक्स दैट कंटेन्स। अब टैक्स दैट कंटेन्स एशिया, एशिया ऑलरेडी शो हो रहा है, और उसके बाद हमने इसको किस कलर में करना है, पिंक कलर में। तो यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे पिंक कलर आपने सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ये हम मोर कलर्स में जाते हैं यहाँ पे, और ये है आपका पिंक कलर। और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, यहाँ पे ओके कर दूंगा, तो आपका रीजन में जितने भी एशिया होगा वो सारा का सारा पिंक कलर में यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद गाइस देखिए अगला आपका है फाइंड आउट द डुप्लीकेट वैल्यूज बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी। अब हमें डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एम्प्लॉय आईडी में, अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उसको भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। रिमूव करने हैं डुप्लीकेट वैल्यूज तो हम डेटा टैब से करते हैं, और अगर आपने हाईलाइट करनी है या फिर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं होम टैब में। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया एम्प्लॉय आईडी वाली कॉलम को, और उसके बाद मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे मैं हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाऊंगा, और यहाँ पे आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है तो वो आपका रेड से हाईलाइट हो जाएगा। ओके करता हूं, तो यहाँ पे कोई भी नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज अवेलेबल नहीं है एम्प्लॉय आईडी। अब मान लीजिए 2001 को मैं 0 कर देता हूँ, तो ये आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, देखिए क्योंकि ये डुप्लीकेट है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट वैल्यूज को भी हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका चेंज द कलर इन फिफ्थ क्वेश्चन एज रेड कलर। यानी कि जो फिफ्थ वाला जो एशिया हमने पिंक में किया था ये वाला, इसको हमें रेड में करना है। अब देखिए जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने जो फॉर्मेटिंग की है एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग, उसको हम कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, सबसे नीचे मैनेज रूल्स में जाएंगे, और यहाँ पे करंट सिलेक्शन को हम करेंगे न्यू वर्कशीट, सॉरी दिस वर्कशीट, इसको सेलेक्ट करेंगे। यानी कि ये वाली वर्कशीट आ जाएगी, इसमें जितने भी फॉर्मेटिंग है। अब हमें ये वाला जो पिंक कलर है इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के बाद इसमें हमने डबल क्लिक किया और ये हमारे पास नया पेज ओपन होगा। यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट में, और यहाँ पे हमने करना है इसको रेड कलर, तो ये हमने कर दिया इसमें रेड कलर, और उसके बाद हम कर देंगे इसको ओके, और फिर से ओके, और फिर से ओके। तो आप देखेंगे आपका जो रीजन है उसमें जो फॉर्मेटिंग पिंक में थी अब वो रेड में हो चुकी है इस तरीके से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रिमूव ऑल द कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन द शीट। अब देखिए इस शीट में जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है, अगर हमें इसको सारे के सारे को रिमूव करना है एक ही बार में, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे आपने नीचे देखिए क्लियर रूल्स में जाना है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। अब हम क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट करेंगे, तो जितने भी हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग लगाई थी सारी की सारी रिमूव हो चुकी है। सो गाइस इस वीडियो में हमने सीखा डिफरेंट तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। बाय बाय।